नमस्कार, मैं हूं रणवीर सिंह और आप देख रहे हैं खगड़िया सुपरफास्ट न्यूज। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान पहुंचे खगड़िया कोसी कॉलेज में आयोजित उनके जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की जनसैलाब उमड़ पड़ी थी। इस मौके पर उनके साथ लोजपा नेत्री एवं लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुमारी के साथ साथ विजय सिंह कुशवाहा के साथ जिला अध्यक्ष शिवराज यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजू सिंह के साथ कई बड़े नेताओं ने यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत किया और उन्होंने राज्य सरकार पर जम के निशाना साधा और कहा निश्चित ही जिस प्रकार राज्य की विधि व्यवस्था है और ये जो 33 साल की सरकार है जो कि बिहार के विकास को संकल्प की बात दोहराती है और उन्होंने क्या विकास किया है सबके सामने है। उन्होंने केंद्र की तारीफ की, वहीं राज्य सरकार पर जम के निशाना साधा और कहा निश्चित ही यहाँ राज्य सरकार फेल हो चुकी है। उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा खगड़िया मेरा घर है और खगड़िया का बेटा है और यहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी खुशी मिलती है और उन्होंने राज्य सरकार पर एक बदलाव के लिए तैयार है, विकसित बिहार के निर्माण के लिए सब लोग तैयार हैं। भाई कोई सामान्य बात नहीं है ना, आज की तारीख में ना लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं ना विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में इस उत्साह के साथ और जितने भी मीडिया के साथी वहाँ पे मौजूद थे, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो टोकिएगा, पर जो जन सैलाब में जो उत्साह था और जिस तरीके से लोग बातों का समर्थन कर रहे थे, भले वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का समर्थन करना हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों का जिक्र करना, ये अपने में दर्शाता है कि बिहारी आज की तारीख में एक बदलाव की ओर अग्रसर होना चाहते हैं और ज़रूरी भी है। भाई 33 साल से मौजूदा सरकार का ही हम लोग नेतृत्व देखते आए हैं। इसी सरकार के अलग अलग घटक दल, इसी गठबंधन के अलग अलग साथी प्रदेश में नेतृत्व करते आए। 90 के दशक से हम लोग देख रहे हैं। आज जो लोग बिहार में विकास की बात करते हैं, बताइए ना 33 साल में क्यों नहीं बिहार में विकास हुआ। आज जब इनके शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बिहार के शिक्षक इस लायक नहीं है कि वो बिहार के बच्चों को पढ़ा सकें, तो भाई वो शिक्षक को 33 साल में जब वो छात्र थे क्यों नहीं आपने इस काबिल बनाया। और जिस तरीके से बिहार की छवि दूसरे प्रदेशों में बदनाम की जाती है, मुख्यमंत्री जब बेंगलुरु गए तस्वीर तो सही लगी थी वहाँ पे टूटते हुए पुल की, पर ये बिहार को शर्मसार करता है। आज बिहार में औसतन रोज़ अलग अलग जिलों में अनेकों हत्याएं हो रही हैं। पटना की एसएसपी बोल चुके हैं भैया कि पिछले 1 महीने में 30 हत्याएं हो गई हैं। औसतन 1 हत्या तो रोज़ पटना में हो रही है, तो बाकी ज़िले तो भूल जाइए। और जिस तरीके से लूटमार, अपहरण, डकैती, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म, अभी हम लोग जाएंगे बछवाड़ा, वहाँ पे जिस तरीके से एक बच्ची के साथ निंदनीय, शर्मनाक, अक्षम्य अपराध किया गया। कटिहार में थे हम लोग, 2 आम बिहारियों के ऊपर पुलिस के द्वारा ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये तमाम अराजक परिस्थितियां इस ओर बिहारियों को प्रेरित करती हैं कि अब बिहार में बदलाव की ज़रूरत है और उनको सामने एक मजबूत विकल्प बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से दिख रहा है। और यही कारण है इस जन सैलाब का, यही कारण है लोगों के उत्साह का कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ही बिहार को बदल सकती है। तमाम राजनीतिक पार्टी 24 की चुनावी जो है समय हो चुके हैं, क्या चिराग पासवान भी 24 की तैयारी में जुट गए? भाई हम तो 2020 से ही 2024 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में, और जिले तक ही नहीं, अलग अलग प्रखंड, अलग अलग पंचायतों में जाकर संगठन को मजबूत करना, अपने जनाधार को मजबूत करना, इस दिशा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता निरंतरता में लगा हुआ है। आज की तारीख में यकीनन, क्योंकि परिस्थिति थोड़ी और ज़्यादा स्पष्ट है, आज की तारीख में गठबंधन हम लोग का स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के साथ पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गठबंधन में आई है। खैर गठबंधन से जब हम लोग अलग भी थे तब भी उपचुनाव में इनके लिए मैं प्रचार करने गया ही था, पर आज की तारीख में हम लोग औपचारिक तौर पर पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग गठबंधन में हैं। और यकीनन आगामी चुनाव में पिछली बार 39 सीटें हम लोग जीते थे 40 में से, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन कैसे जीते, इस दिशा में अब हम लोग काम कर रहे हैं। लोजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अगर बात करें चिराग पासवान को कितने सीट मिलने जा रही है? भाई ये गठबंधन के भीतर की बातें हैं, समय आने पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी कितनी सीटों पर और किन किन सीटों पर। क्या खगड़िया प्राथमिकता रहेगी? भाई मेरी हर वो लड़ी हुई सीट जो हम लोग 2019 में जीते थे मेरी प्राथमिकता है।
और खगड़िया तो खास तौर पे, क्योंकि मेरा गृह जिला है भाई खगड़िया, तो खगड़िया हमारी प्राथमिकता है, जमुई प्राथमिकता है, हाजीपुर हम लोग की प्राथमिकता है, नवादा हम लोग की प्राथमिकता है, समस्तीपुर हम लोग की प्राथमिकता है। तो हर वो सीट जो लोक जनशक्ति पार्टी 2019 में लड़ी थी वो प्राथमिकता पे हम आज लोग के पास आपके रही। आपके चाचा जी आज भी कहे हैं कि हाजीपुर से मैं ही चुनाव लड़ूंगा, मेरे स्थान पर कोई नहीं लड़ सकता। भाई उनके कहने से तो नहीं ना चुनाव डिसाइड होगा। ये अंतोगत्वा ये गठबंधन को ये निर्णय लेना है, गठबंधन के भीतर ये फैसला होना है। स्थानीय सांसद होने के नाते ज़रूर वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं, पर हमारे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक लंबा समय हाजीपुर की सेवा में बिताया, हाजीपुर को अपनी माँ माना। एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं वैसे ही हाजीपुर और हाजीपुर के लोगों का ध्यान रखूं जैसे मेरे पिता अपने रहते हुए रखते थे। ऐसे में फाइनली ये गठबंधन के भीतर ही तय होगा। मैं बाहर इसकी चर्चा करके वाद विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, बट मुझे लगता है गठबंधन के भीतर बहुत एमिकेबली ये डिसाइड हो जाएगा कि हाजीपुर से कौन चुनाव लड़े। हाजीपुर से आप लड़ेंगे या फिर आपकी मम्मी लड़ेंगे? भाई ये पार्टी का संसदीय बोर्ड इस बात को तय करेगा कि हाजीपुर से हम चुनाव लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी माँ वहाँ से चुनाव लड़े। पिता के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी का अधिकार बनता है उनका बनता है, और वो खुद सक्रिय राजनीति से अपने आप को दूर रखती हैं, परंतु गत्वा पार्टी का फैसला अंतिम फैसला है। लास्ट सवाल, आखिर क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर बिहार का ठीक हो रहा है? क्या लगता है नीतीश कुमार इंडिया को मजबूत करने में लगे हैं या फिर क्योंकि प्राथमिकता ही नहीं थी लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना। मेरे मुख्यमंत्री जिस पार्टी से आते हैं और जिसके साथ वो गठबंधन में है, वो लोग अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग माने जाते हैं। तो जो दल, जो सरकार, जो गठबंधन अपराधियों को संरक्षण दे, वो अपराध पे नियंत्रण पा ही नहीं सकती, वो अपराध को कभी नियंत्रित कर ही नहीं सकती। और यही कारण है कि आज की भी तारीख में बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा, और मेरे मुख्यमंत्री का ध्यान भी नहीं है, उनकी चिंताओं में भी नहीं है। आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा, मुझे कोई एक तस्वीर आप में से कोई दिखा दे जहाँ पे किसी पीड़ित परिवार से मिलने मेरे मुख्यमंत्री गए, पर वहीं बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक दौड़े दौड़े जा रहे हैं अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। तो जिनकी प्राथमिकता में, मुख्यमंत्री पे सवाल इसलिए क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, जिनकी प्राथमिकता में ही बिहार और बिहारियों की सुरक्षा ना हो, तो उस प्रदेश का ऐसा हालात होना ही है। आपके खिलाफ, आप बोले कि मेरे खिलाफ नीतीश कुमार साजिश कर रहे हैं, किस तरह की साजिश है ये? भाई अब ये तो किसी से छुपा नहीं है, बहुत पुरानी बात हो गई। पार्टी तोड़ना, परिवार तोड़ना, और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरे पिता के भी हमेशा बढ़ते कद को उन्होंने छोटा करने का प्रयास किया। 2005 में 29 विधायक हम लोग के जीत के आए थे, उनको तोड़ना, हमारे सांसदों को, हमारे विधान पार्षदों को तोड़ना, दलित महादलित जैसे असंवैधानिक बंटवारे करना। भाई संविधान तो सिर्फ अनुसूचित जाति को मान्यता देता है ना, पर आप उसमें भी आप और बंटवारे की राजनीति करते हैं। तो इस तरीके की राजनीति करना कहीं ना कहीं मेरे पिता, मेरे नेता के कद को छोटा करने के प्रयास से ही ये तमाम कदम उठाए गए, और यही सोच मुख्यमंत्री अब मुझ पर अपना रहे हैं। और ये जन सैलाब ही है जो न सिर्फ मेरे मनोबल को बढ़ाए रखता है, बल्कि इस बात का विश्वास दिलाता है कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी। एलजेपीआर के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में रेणु की सभा ही होंगे, ये फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड लेगा।